गुरुमा, गुरुमा, स्वयं साक्षात आप ही पधार गई। तुम्हारे इतने फोन आए, लगा कोई संकट आ गया होगा। कहो क्या बात हुआ? हमारा लल्ला बिना बताए अमेरिका के लिए निकल गया है और अब तक अर्जुन और रज्जो के बीच में वैसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा कि आप चाहती थी। अब तक वो दोनों दो से एक नहीं हुए। गुरुमा, क्या होगा? ये तो अनर्थ हो गया। तुम्हारे बेटे पर संकट गहरा रहा है और रज्जो के सिवाय उसका सुरक्षा कवच कोई नहीं बन सकता। तुमको तो बुखार है। लगता है इस भागम दौड़ी में खाद बाबू अपनी दवाई लेना भूल गए। खाद बाबू, उठो, उठो, उठो। यहाँ बैठो। आराम से, आराम से। रज्जो कहाँ हो तुम? ऐसा मत कहिए गुरुमा, अर्जुन तो परदेश के लिए निकल गया है और रज्जो यहाँ है। कोई और रास्ता है, कृपा करके कोई और रास्ता निकालिए। अब कुछ नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे बेटे के सर पर बदकिस्मती मंडरा रही है और उसकी बदकिस्मती सिर्फ रज्जो अपने सर ले सकती है। तुम्हारे बेटे की जगह रज्जो को मरना था। इसकी मृत्यु उसकी अकाल मृत्यु बनना था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होगा वो अर्जुन के साथ होगा। जीजी, तुम्हारा बदन आग से भी ज्यादा तप रहा है। सुनो, मुझे और लकड़ियां लानी पड़ेंगी। तुम यही रहना, मैं बस अभी आई। हाँ रज्जो, रज्जो हमारे पास रहो ना, हमें छोड़ के बचा। खाद बाबू को इनकी दवाई दे दी है, अब तो इनको ठीक हो जाना चाहिए। जल्दी ठीक कर दो इन्हें भोले बाबा, प्लीज। जीजी, जीजी। रज्जो को अर्जुन का सुरक्षा कवच बनना था, लेकिन ऐसे होने से पहले अर्जुन अपनी पत्नी से दूर चला गया और उसने अपनी मौत को बहुत करीब बुला लिया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्जुन बचेगा नहीं। जीजी, रज्जो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुमसे बहुत बहुत हम तुमसे बहुत 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 क्या करना। हम तुमसे बोलो ना खाद बाबू, तुम्हारी रज्जो ये सुनने के लिए कब से तरस रही है। हाय, हाय। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? दूर हटो। क्या कर रहे हो? रज्जो की जान लेनी है क्या? रज्जो,
अच्छा सब सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। मारना है क्या रज्जो को? क्या हुआ? वही जो नहीं होना है हमारे बीच, चाहे हम कितना भी चाहें। नहीं, हमें ये रोकना होगा। सॉरी रज्जो, हमको अचानक क्या हुआ? तुमने मुझे पकड़ा था तो मुझको लगा, मतलब कुछ। सॉरी रज्जो, हम कमजोर पड़ गए। आई एम सॉरी। जो भी हो रहा था आई डोंट केयर। बाहर बहुत उजाला हो गया है, अभी हमें निकलना चाहिए। किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेंगे और किसी से फोन वोन लेके घर पे फोन कर लेंगे। यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। चलो, रास्ता यहाँ से है। अभी तक सुबह नहीं हुई है, दोपहर तक रुक सकते हैं ना यहाँ, हम दोनों एक साथ। मतलब तब तक तुमको भी आराम हो जाएगा, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। बाबू, ये तुम इससे? कुछ नहीं, वो बुखार था हमें, अभी ठीक है। चलो यहाँ से फौरन। दौड़े क्यों पड़ रहे तुमको? अगर कुछ कहना है, कोई बात है दिल में, तो कहते क्यों नहीं? कहते कहते ऐसे रुक जाते हो। पूरी बात बताओ। हम दोनों को पता है कि तुम कुछ कहना चाह रहे थे। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे करीब रहूं, तुमसे दूर ना जाऊं। कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार। बुखार में तप रहे थे, ऐसे ही बेहोशी की हालत में कुछ भी बक रहे थे हम। डिलीरियम बोलते हैं उसको, और बेहोशी की हालत में कुछ भी बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं हम। बक नहीं रहे थे, कह रहे थे अपने दिल की बात। बोला ना, कोई दिल विल की बात नहीं कह रहे थे, बेहोशी की हालत में बक रहे थे हम। झूठ मत बोलो, बेहोशी की हालत में भी तुमको पता है तुम क्या कह रहे थे। ये तुम्हारा बच्चा है, बोलते बोलते रुक जाते हो, करीब आते आते दूरी बना लेते हो, स्टेचू बोल के घंटों अकेले छोड़ के चले जाते हो। ऐसा लगता है कि सारा टेप बस एक पतली सी रस्सी पे चल रही। या तो पार लगा दो या धक्का दे के नीचे गिरा दो। ऐसे आधा आधा प्लीज खान बाबू, अब बर्दाश्त नहीं होता है। तुम बोलो ना, कुछ कहना है तुमको, दिल में जो भी है, कोई भी बात, गुस्सा, गाली, जो भी है बस कह दो। मुझको इस तकलीफ से मुक्ति दिला दो खान। लेट्स गो। बोलो, पूरी बात बताओ, क्या कहना है तुम्हें, कहो। क्या कहें, क्या कहें? कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं कहना। और ये बचकानी हरकत बंद करो तुम, यहां से निकलना है फौरन। कुछ जरूरी चीज तो नहीं भूल रहे खाद बाबू? अब क्या नया बहाना बनाकर तुम रोकना चाहती हो? तुम्हारा कोई बहाना काम नहीं आएगा, हम नहीं रुकने वाले। रोक नहीं रही, बल्कि तुम्हारी मदद कर रही हूँ मुझसे और दूर जाने में। ये टिकट जरूरी है ना तुम्हारे लिए? वैसे कमाल की बात है ना, अगर किसी को किसी से दूर जाना हो तो ये कागज का टुकड़ा कितना जरूरी होता है, लेकिन अगर किसी को
किसी के दिल से दूर जाना हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बस बिना कुछ बताए निकल जाओ, पीछे दिल के टूटे टुकड़ों को छोड़ के। चलो चलो, जल्दी चलो, ताकि जल्द से जल्द तुम मुझसे दूर हो सको, हर तरीके से दूर, सिर्फ मेरी नजरों से ही नहीं, मेरे दिल से भी। ठीक है अर्जुन बाबू, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, हमारे लल्ला का फोन आया और अपनी बात करके काट दिया। हमसे बात तक नहीं कराई। ये किसका घर है? ये हमारा घर है, और अगर हमारे घर में हमारे बेटे का फोन आ रहा है तो हमको बताया अब तक नहीं जा रहा है। ये क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्यों काटा फोन आपने? हमको बताया कि हमसे बात क्यों नहीं कराई? आप शांत हो जाइए। अर्जुन बाबू ने बस इतना कहा कि वो जो भी कहा, हमको अपने बेटे के मुंह से सुनना था सीधे। हमको अपनी लल्ला की आवाज सुननी थी, क्यों नहीं सुनवाई? माँ, आप ये फोन लो और देखो इसे कॉल बैक कैसे करते हैं। लगाओ, फोन लगाओ अर्जुन को, जल्दी बात कराओ, अभी क्या अभी। लगा रहे, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो? हमारे पास तो उसका अमेरिका वाला नंबर भी नहीं है। अमेरिका? अर्जुन बाबू तो यही है, अमेरिका में क्यों होंगे? क्या? लल्ला यही है? हाँ, पर वही तो हम बताना चाह रहे थे, पर आप हमें बोलने नहीं दे रही थी। वो लोग यही हैं। वो लोग? वो कौन? अर्जुन और कौन? अर्जुन और रज्जू, और कौन? हाँ, और अभी उनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि उन दोनों का फोन ऑफ हो गया है। वो तो अर्जुन बाबू ने रास्ते से किसी का फोन लेकर फोन किया था ये बताने के लिए कि वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और वो रज्जू को लेकर घर आ रहे हैं। लल्ला घर आ रहा है? वो कहीं नहीं जा रहा है ना? लल्ला घर आ रहा है। शुक्र है राम जी, शुक्र है। लल्ला घर आ रहा है, लल्ला घर आ रहा है। हम यहाँ क्यों आए? तुम अंदर जाओ और अपने खून का सैंपल दे दो। आने वाली रेस में बुलाने के लिए तुम्हारे रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। जाओ अंदर। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूंगी सब। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरी जिंदगी है, मेरी दौड़। प्लीज भगवान, बच्चों को इस टेस्ट में पास करवा देना प्लीज। अगर सब कुछ ठीक रहा उसके बाद हम फौरन यूएस निकल जाएंगे। रज्जू से कभी नहीं टकराएंगे, कभी नहीं मिलेंगे रज्जू को, प्लीज। मुट्ठी खोलो। क्या हुआ? रज्जू, मुट्ठी खोलो, चलो। रज्जो प्लीज मुट्ठी खोलो। रज्जू, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कर रही हो ये? रज्जू, रज्जू, रज्जो, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है रज्जो? चलो खड़े हो, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। जो क्या करती हो ऐसा दोबारा मत कर, ठीक है? सुनो, रज्जो के खून का सैंपल उठा के बाहर फेंको। लेकिन सर वो तो पहले लिया जा चुका। जो कुछ भी हो उसका ये टेस्ट माना नहीं जाएगा। रद्द करो इसे, लिख लो रिपोर्ट में, जाओ।
लेकिन क्यों? वो मेरा खून है, मैंने अपना खून जांच के लिए दिया है। मैं दौड़ की खिलाड़ी हूँ और उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। जब मेरे तरफ से सब कुछ सही है, मेरे साथ इतना गलत क्यों किया जा रहा है? इस जांच का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? बोलिए पुष्कर साहब, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। लखनऊ के लोग क्या जवाब देने में यकीन नहीं रखते? रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। मुंह तोड़ जवाब देने में यकीन रखते हैं हम। लेकिन हमसे सवाल पूछने से पहले तुम जवाब दो। जब सारे खिलाड़ियों को कहा गया था कि कल यहां आके अपने खून की जांच कराए, और तुम कल आई भी थी, तब भी जांच नहीं कराई और यहां से भाग गई। अब इसका जवाब तुम दो रज्जो। इम्पॉसिबल। रज्जो कल पूरे दिन हमारे साथ थी, अपने पति के साथ। अच्छा, रज्जो कल पूरा दिन तुम्हारे साथ थी, तो फिर हमें ये यहां दिखी कैसे? डैडी, आपको गलतफहमी हुई है। ये दोनों घर पे नहीं थी और उसी की वजह से बहुत तमाशा हुआ घर पे। ओह अर्जुन, तब तो तुम्हें बताना चाहिए कि कल तुम दोनों कहाँ थे। अब ये बात तो सबको जानने की जरूरत है अर्जुन। वजह बताने की जरूरत नहीं, पति पत्नी के बीच की बात है, किसी तीसरे आदमी को जानने की जरूरत नहीं है। लगता है पुष्कर सर कुछ ज्यादा ही नाराज है इस नई लड़की से। हाँ, पता नहीं आखिर इस मनोरमा की बेटी ने किया क्या है। गाइस प्लीज, हम बहस करना बंद करते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। देखते हैं क्या आता है उसमें। रज्जो अर्जुन सिंह ठाकुर, आपकी ब्लड रिपोर्ट आ गई है और वो आपको पूरी तरह से स्वस्थ बता रही है। आपके खून में किसी भी प्रकार का गैर कानूनी पदार्थ नहीं मिला है, जिससे आपको खेल में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सब ठीक था तो पुष्कर सर ने इतना तमाशा क्यों किया? लगता है इनके घर की कोई बात है जो ऐसे बाहर आ गई है। डॉक्टर, हम तुम्हारी रिपोर्ट को नहीं मानते। आउट। ये डॉक्टर या इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई करते हैं रज्जो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।